अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और मेरे साथ इस तालीमी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पिछली वीडियो में मैंने सब्जेक्ट और उसकी टाइप्स को समझा दिया था। आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट को मैं दोबारा से रिवीजन करता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, दोबारा से मैं सिखाता हूँ। सब्जेक्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुमले में सब्जेक्ट क्या होता है आप दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। दो सवाल आप पूछकर ईजीली से मालूम कर सकते हैं कि ये वाला जो है जुमले का सब्जेक्ट है। पहला सवाल ये कि जुमला किसके बारे में लिखा गया है, अगर उसका कोई जवाब निकलता है तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ कि जुमले में जो शख्स काम कर रहा है, जो चीज़ काम कर रही है, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले में जुमला मैंने लिखा हुआ यहाँ पे अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। पहला सवाल बनता है कि कौन खेल रहा है, जुमले में कौन काम कर रहा है, तो जवाब आया अली। जो लफ्ज़ हमारा जवाब आएगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हमने सब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया, भाई अली ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, जो बाकी बच रहा है सब्जेक्ट के मुताबिक वो हमारा प्रेडिकेट है। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच गया हमारे पास अली के अलावा इज़ प्लेइंग क्रिकेट हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये हो गया। अब दूसरा जुमला है शी इज़ सिंगिंग अ पाकिस्तानी सॉन्ग, वो एक पाकिस्तानी गाना गा रही है, वो एक पाकिस्तानी गीत गा रही है। कौन एक पाकिस्तानी गाना गा रही है, शी मतलब वो, तो ये हमारा सब्जेक्ट हमें मालूम हो गया। दूसरा कि सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि शी जो है एक गाना गा रही है, पाकिस्तानी गाना गा रही है, तो इसके मुतालिक ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये पूरा जो होगा सब्जेक्ट के अलावा ये हमारा पूरा हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। कंपाउंड सब्जेक्ट मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि दो या दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स होंगे एक ही काम करेंगे। नीचे आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अली एंड अहमद आर प्लेइंग फुटबॉल, अली और अहमद के फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक अली और दूसरा अहमद। काम करने वाले हमारे पास क्या है, दो हैं, काम हमारा एक ही हो रहा है। तो क्या होगा कि दो सब्जेक्ट होंगे या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे लेकिन काम एक कर रहे होंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएंगे ये दोनों, अली एंड अहमद। अली और अहमद हमारे क्या है यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। और ये क्या काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। हम अली और अहमद के बारे में जो चीज़ बता रहे हैं वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट है। मतलब जुमला जिसके मुतालिक लिखा गया है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के मुतालिक जो चीज़ लिखी गई है जुमले में वो हमारा पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट है। अभी अली एंड अहमद के अलावा हमारा जुमला बचता है आर प्लेइंग फुटबॉल, ये तो पूरा हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ आ गया। दूसरे जुमले की तरफ आते हैं। माई केट एंड माई डॉग आर स्लीपिंग, मेरी बिल्ली और मेरा कुत्ता सो रहे हैं। यहाँ पर मेरे दो फाइलें, दो हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है। मैं दो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दो चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। एक तो मेरी बिल्ली है, ये एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा ये माई डॉग, मेरा कुत्ता। और देखो इनको मैंने आपको कल हिंट ही बता दी थी कि कंपाउंड सब्जेक्ट जो होगा उसको मिलाने के लिए एक लफ्ज़ होगा एंड का इस्तेमाल, दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ होगा और का इस्तेमाल। ठीक है, जो दो सब्जेक्ट को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माई केट एंड माई डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट हुए कि मैं अपनी बिल्ली और अपने कुत्ते के बारे में बता रहा हूँ। आज स्लीपिंग, सो रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एक तो मेरी बिल्ली है, माई केट पूरा होगा। इस तरह से नहीं होगा कि केट यहाँ पर सिर्फ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं, हमारा यहाँ पर सिर्फ केट सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर माई केट, मेरी बिल्ली है, सो जो रही है वो मेरी बिल्ली है, किसी और की बिल्ली नहीं है। और मेरा कुत्ता ही सो रहा है कि माई डॉग, तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा, ये पूरा सब्जेक्ट गया। सब्जेक्ट हमें पता चल गया। अब बाकी जो बच रहा है ये हमारा प्रेडिकेट है, आर स्लीपिंग, ये हमारा प्रेडिकेट है। दूसरी तरफ आते हैं नीचे। एक्सपेंडेड सब्जेक्ट क्या होता है। एक्सपेंडेड सब्जेक्ट एक लंबा सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट के मुतालिक एक डिटेल दी गई होती है कि सब्जेक्ट कैसा है, किस तरह का है, ये वगैरह वगैरह हमारा एक्सपेंडेड सब्जेक्ट है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कंप्लीट सब्जेक्ट, ये इसका दूसरा नाम कंप्लीट सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, या एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहली जो एग्जाम्पल है, द टाल मैन इन द रेड शर्ट इज़ माई टीचर, सुर्ख शर्ट में बलबूस लंबा आदमी मेरा क्या है,
उस्ताद है। अब कौन जो है उसका उस्ताद है? एक लंबाई शख्स है जिसने क्या एक सुर्ख जो है शर्ट पहनी हुई है, उस शख्स का उस्ताद है, मेरा उस्ताद है मतलब। ठीक है, अब तो हम किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? एक लंबे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसने क्या पहनी हुई है? सुर्ख रंग की शर्ट पहनी हुई है। तो जुमला इसके मुतालिक लिखा हुआ है, तो ये पूरा एक एक्सपेंडेड हो गया, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट के मुताबिक एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई कि वो वाला जो शख्स एक लंबा भी है और उसको जो शर्ट पहनी हुई है वो सुर्ख रंग की है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंडेड सब्जेक्ट यही होता है, मतलब आपको नाउन होगा या आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको डिटेल में बता देगा, मतलब उसके साथ एडजेक्टिव वगैरह यूज़ करता है, उसकी खासियत वगैरह बता देता है। तो यहाँ पर इसने खासियत बताई कि टाल मैन, लंबा आदमी, और उसकी शर्ट थी उसका कलर भी बता दिया, उसकी खासियत बता दी, इज़ माई टीचर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट है। इसमें पूरा जो कहेगा ये वाला जो है एक पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इस तरह से नहीं होगा कि मेन जो है वो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट के बाकी बच रहा है वो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट। इज़ माई टीचर यहाँ पर क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, इसको दोबारा से डिटेल में समझने के लिए दूसरी एग्जांपल का सहारा लेते हैं कि दूसरी एग्जांपल क्या कहना चाहती है। अ ब्यूटीफुल स्मॉल बर्ड सेट ऑन द ब्रांच, एक खूबसूरत छोटा सा परिंदा टहनी पर बैठा। अब सब्जेक्ट क्या है? परिंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन परिंदा तो है, परिंदे तो बहुत से, लेकिन कौन सा परिंदा? एक छोटा सा परिंदा मतलब स्मॉल बर्ड, और कौन सा? छोटे परिंदे भी बहुत से होते हैं। एक खूबसूरत है परिंदा, छोटा सा परिंदा है जो टहनी पर बैठा हुआ है। तो ये पूरा एक डिटेल दी गई है बर्ड के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमारा क्या एक डिटेल दी गई है। तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट होगा या एक्सपेंडेड सब्जेक्ट होगा। तो ये पूरा हमारा क्या है इस जुमले में? सब्जेक्ट है। अब बाकी जो बचा है सेट ऑन द ब्रांच, ये क्या हमारा होगा? प्रेडिकेट होगा। ये हमारे सब्जेक्ट के मुतालिक लिखा गया है कि टहनी पर बैठी है, तो ये सब्जेक्ट के मुतालिक जो चीज़ लिखी गई है वो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, मतलब सवालिया जुमला हो या हुक्मिया जुमला हो या जहाँ पर गुजारिश वाला जुमला हो, तो हम उसमें से सब्जेक्ट को कैसे तलाश करते हैं? यहाँ पे आगे वाले जो हमने सॉल्व किए हैं, पीछे वाले जो क्वेश्चंस थे या जुमले थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोगों ने गौर किया होगा कि शुरू में आ रहा है अली, माई केट, माई डॉग, यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है, और शी ये एक सब्जेक्ट था, प्रोनाउन था जो स्टार्टिंग में आ रहा था। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, तो क्या मतलब आर हमारा एक सब्जेक्ट है? नहीं, हमारा आर सब्जेक्ट नहीं है। अब ये जुमले को पढ़ते हैं, दोबारा से मैं समझाता हूँ। आर यू कमिंग टू द पार्टी, तुम पार्टी में आ रहे हो। तुम किसके बारे में बात करो? इस जुमले में किसके बारे में बात किया जा रहा है? तुम्हारे बारे में बात किया जा रहा है, मतलब यू के बारे में। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच गया हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। अब दूसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को कैसे तलाश करेंगे? तो पहली बात तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो होता है आपका सब्जेक्ट ज़ाहिरी तौर पर दिखाया नहीं जाता, लेकिन इस तरह से तस्वर किया जाता है कि यहाँ पर जो है यू एक सब्जेक्ट है, लेकिन हिडन है, एक छुपा हुआ सब्जेक्ट यू है। हम तस्वर करते हैं कि ये जो क्या हुक्म दिया जा रहा है, गुजारिश की जा रही है, वो एक तुमको कही जा रही है, आपको की जा रही है। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ या बैठ जाओ, तो किससे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है कि तुम बैठ जाओ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, लेकिन तस्वर किया जाता है कि ये जो यू है हमारा सब्जेक्ट है। शुरू वाले में क्या था? हमारा सब्जेक्ट यू था, इसमें भी यू तस्वर किया जा रहा है। नीचे वाले जो दिए गए प्रैक्टिस करनी है आपने। अब कमेंट में मुझे बताना है कि यहाँ पर इस जुमले में कौन सा सब्जेक्ट है। द मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात को चमकता है, इसमें आपने बताना है कि ये वाला जो ये कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। अमली है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। इसमें आप बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। थैंक यू। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन लंदन, मेरा बड़ा भाई लंदन में रहता है। इस जुमले में आपने बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। कमेंट में बताएं।